स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला जो कि नगर पालिका आंवला में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार गिरिराज नंदन जी। आइए हम सीधे सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं और इस बार उनसे जानते हैं आंवला को नगर पालिका का दर्जा कब प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वागत है सर आपका। देखिए, ऐसा है कि सन 1802 में अंग्रेज़ों ने रोहिलखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पूरे रोहिलखंड में 9 ज़िले आते थे, उसमें प्रमुख ज़िला बरेली था। उन 9 ज़िलों को उन्होंने कमिश्नरी का रूप दिया और कमिश्नरी को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले उन्होंने एक मोराबाद ज़िला बनाया और एक बरेली ज़िला बनाया और पूरे क्षेत्र को कमिश्नरी बनाया और उस कमिश्नरी का हेडक्वार्टर बरेली रखा। धीरे धीरे 1802 के बाद से धीरे धीरे उन्होंने कई ज़िले बनाए और इसमें 7 ज़िले उन्होंने स्थापित किए और उन 7 ज़िलों में बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर और बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, ये 6 ज़िले हुए। एक रामपुर स्टेट थी, वो भी अंग्रेज़ों के अंडर में ही थी, लेकिन वो रोहिलखंड के कमिश्नरी के अंडर में ही उसका राज्य स्थापित हुआ था जी। और अंग्रेज़ों ने उसको भी एक तरीके से एक ज़िले का ही रूप था वो, लेकिन वहाँ नवाब रहते थे। तो इस प्रकार से अब 7 थे। जब आज़ादी प्राप्त हुई तो 7 ज़िले रोहिलखंड कमिश्नरी के थे। सन 1980 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोहिलखंड कमिश्नरी को, जिसमें 9 ज़िले बनते थे, 2 गांवों में विभाजित कर दिया। एक भाग बरेली कमिश्नरी कहलाया जी। और दूसरा भाग मुरादाबाद कमिश्नरी कहलाया। ये वाक़या सन 80 का है और मुरादाबाद में उन्होंने बिजनौर और मुरादाबाद और रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, ये 3 ज़िले उसमें आए। लेकिन आगे चल कर के मुरादाबाद कमिश्नरी में उन्होंने 2 ज़िले सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और बढ़ा दिए। उसमें सबसे पहले बढ़ाया अमरोहा और उसके बाद बढ़ाया संभल। अमरोहा मुझे याद आता है लगभग 1997 में स्थापित किया और संभल 2011 में स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये एक कमिश्नरी का रूप रहा। फिर उसके बाद ज़िलों का रूप रहा। अब ज़िलों को बरतानिया हुकूमत ने तहसीलों में विभाजित किया। तहसीलों को उन्होंने परगनों में विभाजित किया। इसी प्रकार से जो शहरी एरिया था, तो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में सबसे पहले जो शहरी एरिया का संचालन होता था, वो डीएम के अधिकार में एक कमेटी बनती थी, वो शहरी एरिया का संचालन करती थी। और जो तहसीलों में शहरी एरिया होते थे, उनका संचालन तहसीलदार के थ्रू होता था। तो सबसे पहले, उससे पहले जो था वो आप ये समझिए कि बरतानिया हुकूमत आने से पहले जो शहरी इंतज़ाम था वो नवाबों के अधीन था और नवाब एक तरीके से अपने काजी और अपना अधिकारियों द्वारा उन शहरी एरियों का इंतज़ाम कराया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने सन 62 में एक कानून लागू किया, म्यूनिसिपल एक्ट। उस म्यूनिसिपल एक्ट के मातहत विभिन्न नगर पालिकाओं को स्थापित किया गया। फिर उसमें एक्ट में सन 1900 में और सुधार करके
एक और बनाया गया और उसके बाद इसमें और संशोधन करके सन 1916 में एक म्यूनिसिपल एक्ट कानून पूर्ण रूप से तैयार किया गया। उस म्यूनिसिपल एक्ट कानून के अनुसार आंवला को नोटिफाइड एरिया बनाया गया और उसके सबसे पहले चेयरमैन मुअज्जम अली खां बनाए गए। वो चेयरमैन उस समय नॉमिनेट हो जाते थे और एक कमेटी भी नॉमिनेट होती थी, लेकिन आगे चलने के टाइम में उन्होंने कमेटी के मेंबरों को और चेयरमैन को चुनाव से कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नोटिफाइड एरिया स्थापित की गई। ये भी एक यानी संचालन का यानी नगरीय क्षेत्र के संचालन के एक रूप था। टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, ये आज़ादी से पहले की बातें हैं। अब मैं जो है बताऊंगा और बातें आगे। तो उसमें यहाँ पर मुअज्जम अली खां के बाद फुरकान अली यहाँ पर चेयरमैन चुने गए, यहाँ पर मुन्ना लाल चेयरमैन चुने गए, यहाँ पर लाला प्यारे लाल चेयरमैन चुने गए और उसके बाद लाला रतन लाल चेयरमैन चुने गए। तो इन सब के चेयरमैनी आज़ादी से पहले की रही और वो नोटिफाइड एरिया करके कहलाते थे। और यहाँ का जो इंतज़ाम आजकल ईओ करते हैं, वो इंतज़ाम यहाँ पक्षी एक सरकारी मुलाजिम होता था, वही हेड होता था, उसके द्वारा इंतज़ाम होता था। मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था और सैनिटेशन, हेल्थ, ये मुख्य रूप से आते थे। मैं आपको याद दिला दूँ, अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। उस समय प्रकाश की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी, तो एक तरीके से खम्भों पर लालटेनें रखी जाती थी और इस तरीके से एक चौकोर बना लिया जाता था। उसके अंदर एक लालटेन की टाइप का वो रखा जाता था, उसमें बत्ती लगाई जाती थी और एक आदमी पूरे कस्बे में 2-3 लोगों की ड्यूटी होती थी। वो शाम को उसे जलाते थे, तेल डालते थे और वो सीढ़ी लेके जाते थे, उसे जला के आते थे। ये उसकी व्यवस्था थी। सफाई की व्यवस्था ये थी कि सफाई यानी मजदूर सफाई कर्मचारी नोटिफाइड एरिया की तरफ से हुआ करते थे, वो सब सफाई करते थे। देखिए, हमारा नगर आज़ादी से पहले बहुत छोटा था और जो नगर 3 हिस्सों में है, अब तो बिल्कुल पूरा हो गया। यानी सबसे पहले किला बजरिया सिर्फ अस्पताल तक था और उधर भी बिल्कुल खेत थे और उसके बाद लठेता मोहल्ला तक सारे खेत थे। अब यहाँ आ जाइए इधर गंज में, तो ये एरिया गंज कहलाता था, जहाँ अड्डा खाना है। उससे आगे और बढ़ जाइए, उसके आगे भी सब खेत और फिर खेतों के बाद कच्चा कटरा बाग बख्शी होता था। फिर इधर खेतों के बाद पक्का कटरा होता था और बीच बीच में भी खेत होते थे। तो इस तरीके से एक स्कैटर्ड टाउन था। तो सन 1947 की आज़ादी के बाद सन 53 में आंवला को नगर पालिका बनाया गया और सन 53 में सबसे पहले चेयरमैन यहाँ के मार्श दीनानाथ हुए, जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अच्छा, उसमें सन 47 से और अब तक जो था, वो जो चेयरमैन था, जो जब चेयरमैन जनता का चुना हुआ नहीं होता था, उस बीच में यहाँ पर चेयरमैन एसडीएम को बना दिया जाता था और वो सारी व्यवस्थाएं नगर की देखता था। तो यहाँ की व्यवस्थाएं उनने देखी। सन 53 के बाद फिर पुनः इसमें चेयरमैन हुए और उसमें मुख्य रूप से उनके बाद हरनारायण लाल हुए और हरनारायण लाल के बाद मुझे ध्यान आता है महाशय नहीं हुए, वो हुए महाराज कृष्ण गोपाल हुए यहाँ के चेयरमैन। तो उस समय ये नगर पालिका कहलाने लगी थी और उनके बाद फिर हटे, फिर थोड़े थोड़े टाइम को आए तो इंचार्ज रहे। तो यहाँ पर उनका नाम था, मुझे ध्यान आ रहा है, नेमचंद था या कुछ जैसे ही था, मौर्य थे, वो कुछ चेयरमैन रहे। उसके बाद नफीस मियाँ चेयरमैन रहे, गांधी मियाँ चेयरमैन रहे। फिर 17 साल को ये नगर पालिका सरकार के अधीन रही, जिसे कहते हैं सुपरसीड रही। और 17 साल बाद फिर इसका जो स्तर बढ़ा करके नगर पालिका परिषद कर दिया गया। अब इसका नाम नगर पालिका परिषद है। इसके जो सदस्य चुनकर जाते थे, पहले एक एक वार्ड के एक एक सदस्य नहीं होते थे, पहले 3-3 वार्ड 2-2 वार्ड मिला दिए जाते थे।
उनके दो दो तीन तीन सदस्य होते थे। एक बहुत बड़ा वार्ड होता था, उसके कई सदस्य होते थे। लेकिन उसके बाद 89 के बाद जब ये नगर पालिका परिषद कहलाई, तो इसमें जो है प्रत्येक वार्ड अलग कर दिया गया और एक वार्ड का एक मेंबर। इस समय वर्तमान स्थिति में 25 वार्ड हैं और उनमें 25 मेंबर चुन के आते हैं जनता से। और इसके बाद से मंजूर अहमद चेयरमैन चुने गए। मंजूर अहमद के पश्चात फिर जो है वो चेयरमैनी बदल गई और इसके एक क्या नाम था उनका, तजम्मुल हुसैन चेयरमैन चुने गए, रईस अहमद चेयरमैन चुने गए और आपके ये मौर्या इनका नाम था ओम प्रकाश, ये चेयरमैन चुने गए। इनकी पुत्रवधू चेयरमैन चुनी गई। हाँ, यहाँ सिया प्यारी उनका नाम था। अच्छा, इसके बाद जो थे वो चेयरमैनी में आप ये समझिए आबिद सैयद आबिद अली चेयरमैन चुने गए और उनके बाद फिर अब वर्तमान में संजीव सक्सेना चेयरमैन है। देखिए, इसमें अब ऐसा है कि पहले भी बरतानिया हुकूमत में भी कुछ आरक्षण सीट होती थी। पहले आंवला नगर पालिका जब टाउन एरिया थी तो 7 मेंबर चुने जाते थे। उसके बाद ये बढ़ गए, 16 मेंबर हुए। अब वर्तमान में 25 मेंबर हैं और नामित 5 मेंबर हैं। इसकी संसद है सफाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि अन्य विभिन्न चीज़ों का इंतज़ाम नगर पालिका करती है, जिसमें कुछ हाउस टैक्स से आता है। बाकी सारा सरपास पैसा जो है वो सरकार देती थी। पहले यहाँ पर 47 व्यक्ति सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। अब व्यवस्था ठेके के व्यवस्था को कर दी है, उसका पैसा सरकार देती है। अब बहुत हैं और सफाई व्यवस्था भी बहुत रहती है। वर्तमान में मैंने आपको बतलाया यहाँ की व्यवस्था नगर पालिका परिषद के रूप में चल रही है। यहाँ 25 सदस्य हैं, 5 नामित सदस्य हैं जो सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये बोर्ड कहलाता है। बोर्ड विभिन्न विषयों को स्वीकृत करता है, उसको लागू किया जाता है। तो इस तरीके से ये आंवला नगर की प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक व्यवस्था रही, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। देखिए, हमने आपको पहले भी मिलवाया था। ये हैं गिरिराज नंदन जी और वरिष्ठ इतिहासकार हैं। लगातार हम इनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए बरेली देहात न्यूज़ पर।